हेलो बच्चों, दिस इज़ DPP2 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज़ अबाउट, अभी इंडिया की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कितनी है बच्चों? अराउंड 1.37 1.38 बिलियन के आसपास। खैर ये अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, 1.4 के ज़्यादा पास जा चुका है, बट ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, दैट्स वाई आंसर इज बी। Question number second, which of the following statement is incorrect? According to 2001 census, our population growth rate was 1.7%. Yes, that is true. Marriageable age जो है मेल और फीमेल के लिए that is respectively 18 and 21 years. ये बच्चों थोड़ा सा उल्टा दे दिया। जो मेल्स के लिए एज है वो 21 ईयर्स है और जो फीमेल्स के लिए एज है वो 18 ईयर्स है ना, तो थोड़ा सा ये गलत दे दिया। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को रिवर्सिबल होना चाहिए। यस, दैट इज़ ट्रू। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन रेट है दैट इज़ 1.7%। ये थोड़ा सा डाउन हुआ है बच्चों, 1.64% तक आ गया है। तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, बी एंड डी। बी ज़्यादा करेक्ट है क्योंकि ऑब्वियसली वो गलत है, ठीक है, पूरा ही गलत है। डी में थोड़ा सा रिलेटिवली पुराना डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ओवर पॉपुलेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है। येस, बिकॉज इट डज एग्जॉस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, कॉज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉल्यूशन। येस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। येस, दैट इज ट्रू। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? ठीक है, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है बच्चों, देखो हेल्थ फैसिलिटी जितनी ज़्यादा होगी आपकी मोर्टालिटी रेट उतनी कम होगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में एक रोल प्ले करता है। रैपिड इंक्रीज इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट नहीं, इसकी वजह से तो पॉपुलेशन कम होगी। रैपिड इंक्रीज इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नहीं, ये भी गलत है। रैपिड डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट, किसी भी तरह की मोर्टालिटी रेट डिक्रीज होना, बिल्कुल ये रोल प्ले करेगा आपके पॉपुलेशन ग्रोथ में। डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोड्यूसिबल एज नहीं बच्चों, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। तो यहाँ पर आपके दो पॉइंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट्स वाई ए विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ लेजिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट? बर्थ रेट को रिड्यूस करने का कौन सा लीगल या लेजिटिमेट तरीका नहीं है? मैरिजेस पे बैन करना, ऑब्वियसली बच्चों ये तो लेजिट नहीं है। MTP ठीक है, लेजिट है। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव लेजिट है। लेट मैरिजेस लेजिट है। मैरिजेस बैन नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 6, द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन के केस में ही पूछा है। तो ह्यूमन के केस में एक्स और वाई ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो मेल होगा या फीमेल। और ये जो ऑप्शन है, ये जो डिफरेंस है, ये जो दो तरह के गैमीट्स हैं, ये कौन प्रोवाइड करा सकता है? ओनली मेल। दैट्स वाई मेल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, लैक्टेशन जो है वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करता है लगभग 6 मंथ्स तक। यस, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक देता है, आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशंस नहीं होने देता, FSH LH के सिक्रेशंस नहीं होने देता। और फीमेल जो है, देखें, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, इट कॉजेज अमीनोरिया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और एक दूसरे को कंप्लीटली एक्सप्लेन भी करते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, परसेंटेज रेशो ऑफ नैटेलिटी ओवर मोर्टालिटी इज नोन एज। नैटेलिटी का मतलब होता है बच्चों, नैटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। तो नैटेलिटी ओवर मोर्टालिटी, मोर्टालिटी और नैटेलिटी का जो कॉम्बिनेशन है, मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट का ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द रिस्की पीरियड? बच्चों रिस्की पीरियड का मतलब है जब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। और फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं जो आपका डे 14 है उस पर ओव्यूलेशन के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो 3 डेज प्रायर टू इट टू 3 डेज पोस्ट, यानी 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक, डे 10 से लेकर डे 10 या 11 से लेकर डे 17 तक आपका, या डे 17 तक आपका जो पीरियड है उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोनों गैमीट्स एक साथ अप्रोच करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। दैट्स व्हाई योर आंसर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डायफ्राम्स कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं जो कि फीमेल्स यूज़ करती हैं। यस, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस। नहीं बच्चों, यूट्रस में उनको इंट्रोड्यूस नहीं करते, उनको सर्विक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गया गलत। तो फर्स्ट वाले तो सारे स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाएंगे। ठीक है। They are placed to cover the cervical region. Yes. They act as physical barrier for sperm entry. Yes. They act as spermicidal agents. No. तो सेकेंड और थर्ड आपका ट्रू है, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर विल बी डी।
क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज, अभी फिलहाल वर्ल्ड पॉपुलेशन के अगर हम बात करें तो बच्चों इट इज़ राइजिंग, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है इट इज़ मोर देन 1%, so that's why it is rising. Indian population has increased significantly post. Indian population बच्चों किसके बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ हुई है? इंडिपेंडेंस के बाद। इसका रीज़न है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई हैं और उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई है। दैट्स वाई ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, MMR स्टैंड्स फॉर, MMR एक बहुत ही सेंसिटिव सोशल इंडेक्स है बच्चों, जो आपके हेल्थ स्टेटस का, सोसाइटी के हेल्थ स्टेटस का बताता है, के बारे में बताता है, और इसकी फुल फॉर्म है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब है कितनी फीमेल्स की प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद वाली कॉम्प्लिकेशन से डेथ हुई है, और एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर है अबाउट हेल्थ स्टेटस ऑफ सोसाइटी। वॉट डज़ द IMR स्टैंड फॉर, IMR भी एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंडेक्स है बच्चों। इसका मतलब है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब किसी भी बच्चे की आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट ईयर में होने वाली जो डेथ है उसको हम IMR या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, अ रैपिड डिक्लाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द राइज इन पॉपुलेशन। डेथ रेट अगर डिक्लाइन होती है बच्चों तो पॉपुलेशन का साइज़ ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा। MMR अगर डिक्रीज़ होती है तो भी पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा। IMR अगर डिक्रीज़ होती है बच्चों, किसी भी तरह की डेथ रेट अगर कम होती है तो पॉपुलेशन का साइज़ ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ करेगा। फर्टिलिटी अगर ड्रॉप करती है तो उससे कॉमन एक सेंस है बच्चों की जो पॉपुलेशन साइज़ है या जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डिक्रीज़ होगी। तो फर्टिलिटी का ड्रॉप पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिक्रीज़ करेगा। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रेट एट विच द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इंक्रीजेस कॉल्ड। ठीक है, वो रेट जिससे किसी हिस्से की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, विच इज़ अ बेसिकली डिफरेंस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक कंट्री है ए, द पॉपुलेशन इन 2000 वॉज 1 बिलियन, ये हो गई है 2 बिलियन 2020 में। कंट्री बी में पॉपुलेशन जो थी 2000 में वो थी 160 मिलियन और अभी हो चुकी है 800 मिलियन। कौन सी कंट्री में लार्ज पॉपुलेशन होगी बाय द एंड ऑफ 2030 एज्यूमिंग द पॉपुलेशन फोल्ड चेंज इज़ द सेम। तो बच्चों देखो, 1 बिलियन से 2 बिलियन हुई है आपकी जो पॉपुलेशन है कितने ईयर्स में? 20 ईयर्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें अगले 2030 तक की बात करें, यानी अगले 10 सालों में कहाँ जाएगी पॉपुलेशन? भाई 1 बिलियन से 2 बिलियन हुई है तो 2 बिलियन से क्या होगी आपकी? अब सेम रेट से अगर ग्रोथ होती है तो अगले 10 साल में ये लगभग 1 बिलियन आपकी जो पॉपुलेशन है और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जाएगी कितना? 3 बिलियन के आसपास। अगर हम पॉपुलेशन बी की बात करें तो 160 मिलियन से आपकी पॉपुलेशन 20 ईयर्स में कितनी हो गई है? 800 मिलियन, यानी कि 5 टाइम्स। ठीक है, तो अगले 10 सालों में अगर हम बात करें तो ये अभी भी लगभग 4 टाइम्स और इंक्रीज़ होगी, तो अराउंड 3.2 बिलियन के आसपास ये आपकी पॉपुलेशन जाएगी। तो ऑलमोस्ट दोनों ही कंट्रीज़ में आपको सेम पॉपुलेशन साइज़ देखने को मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स का गैप। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रिड्यूस करना है? इरेज ह्यूमैनिटी? नहीं, ये सबसे इफेक्टिव नहीं है। हाँ, इफेक्टिव है लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। मास मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न्स? नॉनसेंस ऑप्शन। डिक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर? गलत। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? यस, दैट इज़ द लेजिट मेथड। Question number 19, what slogan has been popularized in India for population control? It is हम दो हमारे दो। ठीक है, B। Question number 20, which of the following is not a step taken to keep a check on the population? इनमें से कौन सी स्टेप है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमने नहीं ली है? मैरिजेबल एज राइजेस ऑफ फीमेल्स टू 18 years and males to 21 years? Yes, that is a step which we have taken. Promotion of contraceptive? That is also a legit step. One child norm? Yes. Reservation in offices for women candidates? इसका बच्चों कोई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से लेना देना नहीं है। 21, which of the following contraceptive methods involve a role of hormone? यानी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपसे पूछ रहा है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। पिल्स? यस। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? यस। बैरियर मेथड? नो। लैक्टेशन लेमिनोरिया? यस। पिल्स? यस। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? यस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 22, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस? लिपल्स लूप? नो। वॉल्ट्स? ये भी बैरियर मेथड है।
मल्टी लोड 375, ओके एक्सेप्टेबल। फिर हम चलें मल्टी लोड, सॉरी बच्चों, मल्टी लोड में भी कॉपर होता है, प्रोजेस्टर सेट ये दैट इज एक्सेप्टेबल। प्रोजेस्टर सेट यस, लीवो नॉट जस्टल 20 यस, तो डी आपका परफेक्ट है, बाकी सब गलत है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आईयूडीज अगर एक बार इंसर्ट कर दिया इट नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बच्चों, इसका लाइफ स्पैन जो होता है अप टू 5 ईयर्स का होता है, तो उसके बाद आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सही नहीं है। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, गलत। आईयूडीज इंक्रीज करती हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस, यस। बेसिकली क्या करती हैं, आपकी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है उसको इंड्यूस कर देती है और उस वजह से स्पर्म्स के फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करती है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। बच्चों सहेली एक SERM है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, ठीक है। और ये वंस अ वीक लेनी पड़ती है और नॉन स्टेरॉइडल है। इट ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, यस दैट इज ट्रू। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल्स, नहीं ये गलत है। इट इज़ एन IUD, नो। इट इज़ अ पिल। इट इज़ अ पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, नो 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 नो। केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सेंस वाला है, दैट इज़ ए। फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन द कॉपर रिलीजिंग IUD इज, बच्चों बेसिकली क्या करते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, स्पर्म्स को अंदर एंटर करने से ब्लॉक करते हैं, ये PYQ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप कब मनाते हैं, इफ़ यू कैन मेमोराइज इट इज़ 11th of July। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इज रेफर टू, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ बच्चों ग्रोथ रेट का मतलब होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस, ठीक है। अगर जीरो ग्रोथ रेट है तो इसका मतलब जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो आपस में क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 28, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन बर्थ एंड डेथ रेट, यस। एज एंड सेक्स रेशो, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बच्चों एज रेशो अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रैक्शन है पॉपुलेशन का वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि फ्यूचर में आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ने वाली है। माइग्रेशन, यस, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों का जो बैलेंस है ये भी आपके पॉपुलेशन के साइज़ को अफेक्ट करता है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 29, कॉज फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, बर्थ रेट का इंक्रीज होना, यस। डेथ रेट का डिक्रीज होना, यस। लैक ऑफ एजुकेशन, यस, क्योंकि इसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का या हेल्थ पे पड़ने वाले रिस्क का आइडिया नहीं होता लोगों को, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नैटेलिटी एंड इमाइग्रेशन। अच्छा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन पूछा है, नैटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, तो बर्थ रेट जितनी ज़्यादा होगी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, बिल्कुल। इमिग्रेशन क्या है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस किसी पर्टिकुलर एरिया में इनहैबिटेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी आपकी जो पॉपुलेशन साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पर ए ही आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सो दैट वाज इट बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग।